हाय फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब अड्डा 24 पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी तरह के वैकेंसीज आती है उन सभी का रेगुलर अपडेट मैं देती हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोस्ट कितने हैं और कितने कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी आई है। तो डिपार्टमेंट आप देख लीजिए। यहाँ पर मैथमेटिक्स में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए। हिस्ट्री में प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व में है। इसके बाद एजुकेशन में प्रोफेसर एसोसिएट एंड सिस्टर निवेदिता चेयर प्रोफेसर के लिए यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है, देख लीजिए। बंगाली में यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए। फिजिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एससी के लिए 1 सीट है। ज्योग्राफी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगेन 1 सीट है ओबीसी के लिए, और प्रोफेसर के लिए 1 सीट है ओबीसी में। फिलॉसफी में ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पे देखिए तो एससी के लिए, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे ओबीसी के लिए। ये सारे पोस्ट हैं फ्रेंड्स। अब हम दूसरा देखते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, ये 3 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं आपको। इसके बाद आप देखिए संस्कृत में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर का है, ठीक है, ये कैटेगरी आप देख लीजिए। केमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर का यहाँ पे ओबीसी एससी। इसके बाद विमेंस स्टडीज़ में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों हैं यहाँ पे एससी एंड अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है। इसके बाद आप देखिए बोटनी में, तो बोटनी में आप देखिए प्रोफेसर तीनों कैटेगरी में है यहाँ पे, देखिए 3 सीट के लिए है, प्रोफेसर एसोसिएट एंड असिस्टेंट तीनों। तो यहाँ पे देखिए एससी अनरिजर्व अगेन अनरिजर्व, तो 2 यहाँ पे सीट है आपको एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पे है, ठीक है, और एक सीट है, तो सीट तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया इन लोगों ने। डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिसर अनरिजर्व के लिए है, सिर्फ कैटेगरी मेंशन किया है, ठीक है। चलिए ये देख लिया हमने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करना रहता है तो वो मेंशन कर देते हैं लोग क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, तो हार्ड कॉपी सेंड करना है, ठीक है, ऑफलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए दोज हु अप्लाइड अर्लियर इन रिस्पॉन्स टू एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नवंबर 2018 सितंबर 20 ये सब, ठीक है, बट कैन अपडेट देयर बायोडाटा एपीआई स्कोर से, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स जिन्होंने मतलब पहले अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो समय के साथ कुछ आपके क्वालिफिकेशन बढ़ते जाते हैं, कुछ स्किल उसमें जुड़ते जाते हैं, तो वो बायोडाटा आप अपडेट कर लें, वो बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए डुली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म्स अकम्पेन्ड विद द क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रिक्विजिट फी नाउन इन फेवर डायमंड हार्बर। तो ये यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, यहाँ पे डायमंड हार्बर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये दिया गया है एड्रेस, ठीक है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार डायमंड हार्बर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, और यहाँ पे साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल, ठीक है, इंडिया बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट ओनली। यहाँ पे देखिए बता दिया गया है क्लियरली स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, यानी कि ऑफलाइन है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म सेंट बाय कुरियर और बाय पर्सन विल नॉट बी रिसीव्ड। अच्छा देखिए कुरियर से अगर आप भेजते हैं या हैंड टू हैंड भी देना चाहते हैं किसी पर्सन के हाथों, तो भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ स्पीड पोस्ट के द्वारा, ठीक है, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पे भेजने के लिए बोला जा रहा है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए सर्विस कंडीशन नोटिस्ड बाय ऑर्डर्स, ठीक है, ये तो उतना है नहीं। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट फी क्या है वो आप देखिए। प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 2500 है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, और 2000 यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसके बाद एससी एसटी, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखिए आप यहाँ पे 2500 जनरल में, ठीक है, 2000 रिजर्व के लिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का थोड़ा कम है, 1500 है। इसके बाद 1000 रुपये जो है रिजर्व के लिए है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे अगेन 2500 है जनरल वालों के लिए, और इसके बाद आप रिजर्व में देखते हैं एससी एसटी ओबीसी, तो यहाँ पे 2000 है फ्रेंड्स। डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर है, तो यहाँ पे अगेन 2500 है जनरल वालों के लिए, और 2000 यहाँ पे है रिजर्व कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स। तो ये आपको फी लगेगा अप्लाई करेंगे तो। देखिए ये तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी देख लीजिए आप, ठीक है। एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे विद कॉन्स्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न राइट, ठीक है। तो पीएचडी डिग्री आपको यहाँ पे प्रोफेसर के लिए, ठीक है, कंपलसरी होता है। इसके बाद 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ये भी प्रोफेसर के लिए आपको बोला जा रहा है। एटलीस्ट 1 डॉक्टरल स्टूडेंट अवार्डेड पीएचडी डिग्री, ये सारा आपको ज़्यादातर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मांगे जाते हैं। फिर आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है वो पीजी प्लस नेट या सेट
तो यही क्वालिफ़िकेशन होते हैं, ठीक है। चलिए, एडिशनल एक्सपीरियंस, ये तो सारे एक्सपीरियंस आपको लगते हैं प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया क्वालिफ़िकेशन प्रोफेसर, वो बता दिया मैंने, ठीक है। पीएचडी डिग्री आपका होना चाहिए, ठीक है। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। रिलैक्सेशन ऑफ 5% में भी प्रोवाइडेड फॉर द पर्सन बिलोंग्स टू, ठीक है। तो रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी में मिलता ही है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तीनों में रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपके काम का है, ठीक है। तो 55% मार्क्स आपको यहाँ पे जनरल वालों को, यानी कि अनरिजर्व को, ठीक है। और 50% मार्क्स जो है रिजर्व, SC ST OBC जितने भी हैं। उसके साथ आपको स्लेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो बंगाल में तो होता है सेट, वहाँ आपने क्वालिफाई किया हो, या यहाँ पे UGC नेट या CSIR नेट हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, इसके बाद आप देखिए लाइब्रेरियन के लिए भी वही मास्टर डिग्री बोला जा रहा है, ठीक है। और रिलैक्सेशन तो 5% का मिलता है सभी कैटेगरी में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन ये दिया गया है आपको, ये सारे इसेंशियल कुछ हज़ार है स्टूडेंट्स वेलफेयर वालों के लिए, ठीक है। चलिए, जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन में आप देखिए, तो यहाँ पे वेबसाइट का दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक। इसके बाद आप देखिए ये सारा आपको दिया गया है। और चीज़ हम कुछ है ज़रूरी तो देख लेते हैं हमारे काम का। यहाँ पे देखिए, नो TADA इज़ एडमिशेबल फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, ठीक है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में देते हैं फ्रेंड्स, जैसे आने जाने का खर्चा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं, तो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। और देखिए, ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफिशियली, तो वही है जो सिलेक्ट होंगे, ठीक है, वही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। लीगल प्रोसीडिंग विल बी इंटरटेन ओनली विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे जो है परमानेंट पोस्ट के लिए है वैकेंसी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम भी लग सकता है, महीने 2 महीने या 6 महीने का, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है, ठीक है, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है। इसके बाद इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स एनी स्विच और लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यूनिवर्सिटी, तो ये आपके काम करें, ठीक है। एज एज पर एग्जाइटिंग रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए तो एज ओवर एज इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है फ्रेंड्स, पर क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपको समझ लीजिए तो 45, ठीक है, 40 अबव ही होता है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब देखिए, एप्लीकेशन शुड रीच द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑन बिफोर, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कम है आपके पास, तो जल्दी से कर दें, ठीक है, अप्लाई। तो देखिए 20/4/2026 तक आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है, तो टाइम थोड़ा कम है, तो ये आप देख लीजिए। और चलिए अब मैं आपको विजिट कराती हूँ इनका ऑफिशियल वेबसाइट। तो फ्रेंड्स ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और देखिए ये सारे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, लिंक यहाँ पे खैर कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन करी है तो यहाँ पे आप लोग मेल करके पूछ सकते हैं, बाकी तो आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा ही यहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसका यहाँ पे नहीं दिया गया है कुछ भी। तो फ्रेंड्स ये था आज का इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। कहीं और से आपको वैकेंसी चाहिए किसी अदर स्टेट से, तो ज़रूर बताइएगा, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो यहाँ पे जाके आप सभी चीज़ों को समझ भी सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा जानकारी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।